नमस्कार, जय महादेव। मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर कृष्ण शर्मा। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल ज्योतिष टॉक। दोस्तों, आज हम आपके साथ में जुड़े हैं एक ऐसी खास जानकारी, वो भी फेंग शुई में आपने सुना होगा विंड चाइम के बारे में। भाई, विंड चाइम आपको कहाँ लगानी है, कुछ पता है? नहीं पता है। यदि आपको कोई गिफ्ट करता है तो सोने पे सुहागा, मगर किस दिशा में लगानी है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा जरूरत होती है कि आपको जो विंड चाइम आपने लगाई है, आजकल मिट्टी की भी बनी हुई मिलती है, मगर उसका इतना महत्व तो नहीं होता है जितना कि आप जो देखेंगे कि मेटल का, सेरेमिक का और लकड़ी का, ये बहुत ज्यादा महत्व रखता है। मगर लकड़ी के में आवाज नहीं आती। लकड़ी के में अगर होना चाहिए, उसमें थोड़ा सा मेटल हल्का सा जरूर लगा होना चाहिए, ताकि जो है आपस में जब बजे तो उसकी जो ध्वनि है वो आपके घर में बुरी आत्माओं को हटाए और भगाए। अब बात ये हो जाती है कि हमें विंड चाइम कहाँ लगानी चाहिए, क्योंकि कई लोग क्या होता है कि अपने घरों में विंड चाइम लगा लेते हैं और ये नहीं देखते कि हमें किस दिशा में लगानी है, कहाँ लगानी है। सही दिशा अगर आपको पता है तो ये सोच लीजिए, आपके लिए विंड चाइम बहुत अच्छा हो जाता है। मेटल का आपने लगाया है, अपने कार्यालय में लगाइए, अपने घर में लगाइए। इससे क्या है, आपको आपके घर में आर्थिक स्थिति तो मजबूत कराती है, बाकी जो अगर हम कहते हैं कि इसकी जो ध्वनि होती है, इसकी जो आवाज होती है, वो आपके घर में पॉजिटिव ऊर्जा वो लाती है। और कह सकते हैं कि जो नकारात्मक जो ऊर्जा होती है वो कहीं ना कहीं आपके घर से दूर भागती है। ये बुरी आत्माएं होती हैं, जो नेगेटिव ऊर्जा होती है, वो आपके घर से एकदम भगाती है, क्योंकि इसकी जो ध्वनि होती है वो एक तरीके से जैसे कि घर में घंटी बजाते हैं। हर टाइम तो आप घंटी बजा नहीं सकते ना, पूजा पाठ करते हो घंटी नहीं बजा सकते। एक चीज का जरूर संकेत होता है विंड चाइम का, कई लोग समझे या ना समझे। जब आपके घर में आप कभी भी ऐसी जगह, मान लीजिए कि आपने पश्चिम दिशा या फिर आपने दक्षिण दिशा का ऐसा कॉर्नर, जैसे कि दक्षिण और पश्चिम का जो कॉर्नर है, जहां जिसको हम कहते हैं राहु की दिशा, वहां पे लगा दिया, और वहां से आने वाली जो हवा है और वो जो है आपके विंड चाइम को अगर बहुत जोर जोर से बजाती है, तो ये मान लीजिएगा कि वो कहीं ना कहीं आपको दुख देने वाली है, परेशानी करने वाली है, और आपके घर में कोई संकट आने का सबसे पहला संकेत देती है। असली मायने में यदि विंड चाइम आपको लगाना है तो दक्षिण पूर्वी की दिशा जो होती है वो शुक्र की होती है, उत्तर दिशा की होती है। वहां पर लगाना बहुत ज्यादा पॉजिटिव ऊर्जा आपको दिलवाती है, आपके घर में, आपके परिवार में आपको मिलती है। खिड़कियों के पास में, जैसे कि आप अपने बेडरूम में हैं और आप कहाँ लगाएं, दरवाजे के बीचों बीच तो नहीं लगा सकते, वो तो आपने जो है घर के मुख्य द्वार में जब आप जाते हो तभी आप लगा सकते हो, क्योंकि इससे क्या है कि आप खिड़कियों के कह सकते हैं कि जो सेंटर एरिया होता है वहां पर आप लगा दीजिए। जब खिड़की पे से हवा आएगी तो जो वो हवा है वो जो टकरा के आएगी तो वो जो नेगेटिव ऊर्जा है ना उसको भगा देगी, और पॉजिटिव ऊर्जा की जो हवा है आपके घर में अंदर आएगी। ऐसे जैसे कि मधुर ध्वनि होती है, चिड़िया चहकाने की ध्वनि होती है, इसका आपको अनुभव होता है। जिस तरीके से हम जब पूजा करते हैं, घंटी बजाते हैं और पूरे घर में घंटी बजाना, आरती करना, घुमाते हैं, तो जो निगेटिव ऊर्जा होती है वो वहां से पलायन कर जाती है, भाग जाती है। तो अब ऐसे में आपने विंड चाइम लगा दिया है, जो आने वाली हवा को के बारे में आपको बता देती है। अगर निगेटिव हवा ने उसको हिलाया तो वो वापस चली जाती है। तो आपके घर में जब वो घंटियों की आवाज बजनी चालू होती है, डरावनी नहीं होती है, बहुत मधुर आवाज होती है, तो समझ लीजिए आपके लिए, आपके घर के लिए बहुत सुखद समाचार लेके आ रही है। अब बात आ जाती है कि हम लोग जो है लगा तो लेते हैं, मगर हमें ये नहीं पता रहता है विंड चाइम कितनी यानी कि तरीके की होती है। देखिए, लकड़ी के भी लगा सकते हैं और इसके बाद आपने धातु की भी लगा सकते हैं, मगर 5 लगानी आपके लिए बेहतर रहेगा। 5 जो जिसकी रॉड हो, 5 नली पड़ी हो, जैसे कि हम कह सकते हैं कि धातु की हो, लकड़ी की हो,
5 नली वाले जो होते हैं, जिसे हम कहते हैं पंच तत्व के हिसाब से, वो विंड चाइम बहुत ही ज्यादा शुभ होती है। उसके ऊपर जो है आप ये देखिए कि कोई उसको कवरिंग करने के लिए बहुत अच्छा सा होता है। उसके नीचे 5 विंड चाइम की रॉड जो है लटकी हुई है, और उसके बीच में कोई अच्छी सी, मान लीजिए कोई भी अपने भगवान की होती है, छोटी सी प्रतिमा सी बनी होती है, या कुछ और चीजें होती हैं वो उसमें पड़ी होती है, तो उसकी जो आवाज आती है तो वो बहुत ज्यादा बेहतरीन होती है। कई लोग एकदम इस तरीके से घूमती हुई विंड चाइम भी लगाते हैं। ये हमें तरक्की के लिए आगे बढ़ाती है। तो हम यहाँ पे ये कहना चाहेंगे कि आप अपने बच्चे को, अगर आप चाहते हैं कि बहुत ज्यादा तरक्की करे, आगे बढ़े और उसकी जिंदगी में कोई भी कष्ट ना आए, और आप खुद भी चाहते हैं कि हमारे ऑफिस में बहुत बड़ी बड़ी यानी कि डील होती रहे और हमें इसका बेनिफिट मिलता रहे, अगर हम व्यापार कर रहे हैं तो व्यापार के क्षेत्र में हमारा नाम हो, तो उसके लिए जरूरी ये होता है कि आपने जो विंड चाइम लगाई है उसको, यानी कि कह लीजिए हल्की सी, थोड़ी सी भारी भी होती है, कहीं हल्की होती है, उस तरीके की आप लगाइए। गोल्डन कलर की लगाना, वो कहाँ लगाएंगे आप? गोल्डन कलर की जो लगाएंगे वो आप लगाएंगे पूर्व दिशा की तरफ, पूर्व दिशा की तरफ लगाइए, या फिर आप उसको उत्तर दिशा की तरफ भी लगा सकते हैं। आप पूर्व और उत्तर की दिशा का कॉर्नर में भी लगा सकते हैं, जहां पर भगवान, ईशान कोण कहते हैं, जहां पर गुरु का निवास रहता है, वहां पे भी बहुत ज्यादा शुभता रहती है। और उन लोगों के लिए और भी ज्यादा बेहतर रहती है जिनके विवाह आदि में अड़चन आ रही है, उनके लिए तो बेहतर है कि आप जो है विंड चाइम को कहाँ लगाएंगे, आप जो है पश्चिम दिशा की तरफ, पश्चिम और उत्तर का जो कॉर्नर है वहां लगा दीजिए। इससे क्या है कि जो घर में अनमैरिड बच्चियां हैं, उनके विवाह का बहुत जल्दी योग भी बनना चालू हो जाता है, बहुत ज्यादा बेहतर भी हो जाता है। तो ये आपके लिए बहुत ज्यादा अच्छा रहता है। अब यहाँ पर एक चीज मैं बता दूं कि आप मिट्टी के जो विंड चाइम होते हैं, वो उसकी आवाज जो है आजकल हम देखते हैं कि इतनी अच्छी नहीं होती, इतने यानी कि आपको अट्रैक्ट नहीं करती है। तो मिट्टी की जो विंड चाइम है उसको तो मैं कहूंगी जब जरूरत हो, अगर कहीं आपको कोई गिफ्ट दे रहा हो तो बेटर है, अदरवाइज आप जो है मिट्टी की ना लगाएं तो बेहतर रहेगा। आप जो है जितना हो सके आप उसको मेटल की लगाना है, लकड़ी की लगाना है, जो आपको बहुत ज्यादा फायदेमंद रहेगी, अच्छी भी रहेगी। और अगर कोई गिफ्ट आपको देता है तो बहुत अच्छा रहेगा। एक चीज मैंने अपने पहले वीडियो में बताया था, मैंने बताया था लाफिंग बुद्धा के बारे में। लाफिंग बुद्धा, सबसे पहली बात तो आप किसी को वैसे तो गिफ्ट ना करें, करना हो तो कोई खास हो तो कर दीजिए, अदरवाइज ऐसा कुछ नहीं है। आप विंड चाइम के बारे में भी कहा जाता है, यदि आपको गिफ्ट मिलती है तो बहुत अच्छी बात है। आप किसी को गिफ्ट अगर अपना है तो उसको देना चाहते हैं तो बेस्ट है, अदरवाइज विंड चाइम हर किसी को नहीं देते हैं। जो आपका खास है आप उसको दीजिए, और रंगीन हो तो बहुत ज्यादा बेहतर होती है, सारे कलर उसमें हो तो और भी ज्यादा बेहतर रहती है, जीवन को रंगीन बनाती है, आपके घर परिवार में सभी के ऊपर बहुत अच्छा पॉजिटिव रिजल्ट डालती है। अब अगर हम पश्चिम दिशा की तरफ बात करते हैं, पश्चिम और उत्तर की तरफ बात करते हैं, तो वहां पर आप सिल्वर कलर की जो होती है वो आप विंड चाइम लगा सकते हैं, वो आपके लिए बहुत ज्यादा बेहतर रहती है, अच्छा रहता है। कई लोग कहते हैं दक्षिण दिशा में लगा दो, मगर दक्षिण दिशा हमारे लिए ज्यादा शुभ नहीं मानी गई है। मैं दक्षिण दिशा में लगाने के लिए आपको राय नहीं दूंगी, क्योंकि आग्नेय कोण जो होता है, दक्षिण और पूर्व की जो दिशा होती है, वो शुक्र की जगह होती है। वहां पर लगाने से आपकी शुक्र की स्थिति मजबूत होती है, लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त होती है, पॉजिटिव ऊर्जा बनती है, और यहाँ पर आपका शुक्र भी मजबूत होता है। शुक्र के लिए कहते हैं कि महिलाओं के तरफ भी हम कहते हैं शुक्र का ज्यादा प्रभाव रहता है, उनके पैरों में पायल बजना, ये सारी चीजें कहते हैं कि शुक्र का ही प्रभाव रहता है। तो आप ये देखिए कि उस जगह आपने जो विंड चाइम लगाया है वो शुक्र की ऊर्जा को बढ़ाता है, आपके घर में सुख समृद्धि और हेल्थ वगैरह सारी चीजें ठीक करता है। तो आप उस दिशा में आप उसको लगा सकते हैं, ये आपके लिए बहुत ज्यादा बेहतर और शुभ रहेगा। अब यहाँ पर एक चीज मैं और बता दूं, कई लोग क्या करते हैं कि ज्यादा जो है आप ले लेते हैं नलियों वाली विंड चाइम ले लेते हैं, मगर उसका इतना इफेक्ट नहीं होता। ज्यादा कहेंगे शुभ होता है 11, 12। इसके अलावा ये बता दें कि अलग अलग तरीके के होते हैं, 11 हो गए, 12 हो गए। ये जो नली होती है यानी कि रॉड होती है, उसका इस तरीके से राउंड वाला है, ठीक है, मगर ज्यादातर मैं यही कहूंगी गोल वाला रखिए, जो आपके लिए बहुत ज्यादा शुभ रहेगा। 5 तो स्पेशल होना ही चाहिए, 5 है, 11 है, 7 है ना, ये शुभ रहती है, मगर 9 की मत लगवाइएगा। 9
जिसकी रॉड हो वो मत लगाइएगा। बाकी तो सारी चीजें शुभ हैं, अच्छी हैं, आप लगाइए। आप देखेंगे कि जिस दिन आप जो है इस विंड चाइम को सही दिशा में लगाएंगे तो आपके घर में पॉजिटिव ऊर्जा का संचार रहेगा, आपके ऊपर लक्ष्मी जी की कृपा बनेगी, आपके सारे कार्य बनेंगे। आपके घर में जो लोग मानसिक स्थिति से परेशान थे, यानी कि मानसिक रूप से बहुत ज्यादा परेशान थे, बहुत ज्यादा टेंशन में रहते थे, उनके अंदर भी आप देखेंगे बदलाव, चेंजिंग सारी चीजें नजर आएंगी। और इस तरीके से आप अपने घर में विंड चाइम लगाइए, फिर देखिए आपके घर में पॉजिटिव ऊर्जा का संचार होना चालू हो जाएगा। मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो आगे शेयर कर दीजिएगा, लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। अगले वीडियो में आपसे फिर से मिलते हैं एक अहम जानकारी के साथ में। तब तक के लिए मैं एस्ट्रोलॉजर कृष्णा शर्मा आपसे चाहती हूँ इजाजत। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आप सबका धन्यवाद। स्वस्थ रहे, मस्त रहे। हर हर महादेव।